आज का पाठ है भारत माता। इसके लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। यह उनकी रचना हिंदुस्तान की कहानी से लिया गया है और इसका अंग्रेज़ी से हिंदी में भाषांतर हरिभाऊ उपाध्याय जी ने किया है। इसमें पंडित नेहरू बता रहे हैं कि वे देश में आज़ादी से पहले देश में कोने कोने में आयोजित जो समारोह होते थे उनमें जाया करते थे, लोगों को बताया करते थे कि भारत एक है, क्यों एक है और जो इतना फैला हुआ है उसके बाद भी इसमें एकता के क्या आधार हैं। और साथ ही साथ यह भी उन्होंने निष्कर्ष निकाला अपने इन चर्चाओं से यह निष्कर्ष निकाला कि भारत माता की जय का मतलब है कि यहाँ के करोड़ों करोड़ लोगों की जय। तो छोटा सा लेख है, लेकिन ऐसा कहा गया है यहाँ कि इसका कथ्य अत्यंत विराट और प्रस्तुतिकरण पहना है। पाठ शुरू करते हैं और इस पाठ को मैं अल्पना वर्मा प्रस्तुत कर रही हूँ। अक्सर मैं एक जलसे से दूसरे जलसे में जाता होता। जलसा समारोह कहते हैं। तो समारोह में यहाँ वहाँ जाते रहते थे वे। इस तरह चक्कर काटता रहता होता था। तो इन जलसों में मैं अपने सुनने वालों से अपने इस हिंदुस्तान या भारत की चर्चा किया करता था। भारत एक संस्कृत शब्द है। इस जाति के परंपरागत संस्थापक के नाम से निकला हुआ। आपको पता है भारत का नाम भरत के नाम पर पड़ा था, जो शकुंतला के पुत्र थे। मैं शहरों में ऐसा बहुत कम करता। क्या कम करते थे? चर्चा, भारत की चर्चा वे शहरों में कम किया करते थे, गाँव में अधिक। और ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि शहरों में लोग कुछ ज़्यादा सयाने थे, यानी उनको ये जो बातें चर्चा में लाया करते थे इन बातों की उनको जानकारी थी, तो उन्हें इस बारे में बताने की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें दूसरे ही किस्म की ग़िज़ा की ज़रूरत थी, अर्थात दूसरी ही तरह की खुराक की या दूसरे ही तरह के विषयों पर बात करने की आवश्यकता थी। ग़िज़ा का अर्थ होता है खुराक या भोजन, लेकिन यहाँ भोजन का अर्थ है विषय, चर्चा के लिए विषय। लेकिन किसानों से उनका नज़रिया महदूद था। महदूद मीन्स उनका तो नज़रिया, सोचने का तरीका सीमित। महदूद का अर्थ होता है सीमित। ये सब उर्दू के शब्द हैं। मैं इस बड़े देश की चर्चा करता जिसकी आज़ादी के लिए हम लोग कोशिश कर रहे थे, और बताता कि किस तरह देश का एक हिस्सा दूसरे से अलग होते हुए भी पूरा हिंदुस्तान एक है। मैं उन मसलों यानी उन मामलों की, उन मैटर्स की, उन मुद्दों की बात भी किया करता जो उत्तर से दक्षिण, दक्षिण मीन्स दक्षिण साउथ, और पूरब से पश्चिम तक किसानों के लिए एक से थे। स्वराज का भी जिक्र करता क्योंकि उस समय देश गुलाम था जब ये घूम घूम के लोगों को जागरूक करते थे इस बारे में, जो थोड़े लोगों के लिए नहीं बल्कि सभी के फ़ायदे के लिए हो सकता था। स्वराज की बातें। मैं उत्तर पश्चिम से खैबर के दर्रे से लेकर धुर दक्षिण में कन्याकुमारी तक की अपनी यात्रा का हाल बताता लोगों से जब बातें करते, और यह भी बताता कि सभी जगह किसान मुझसे एक ही सवाल करते क्योंकि उनकी तकलीफ़ें एक सी होती थीं, यानी गरीबों, कर्जदार, पूंजीपतियों के शिकंजे, ज़मींदार, महाजन, कड़े लगान, सूद, ये सब उस समय की बहुत अधिक बड़ी बड़ी समस्याएं थीं। लोग जो हैं वो जातिगत भेदभाव तो थे ही, और लोगों को, जो गरीबों का शोषण भी बहुत किया जाता था, पुलिस के जुल्म होते थे, और ये सभी बातें गुथी हुई थी उस ठड्डे के साथ जिसे एक विदेशी सरकार ने हम पर लाद रखा था। तो विदेशी सरकार कौन सी थी? अंग्रेज़ी सरकार, ब्रिटिश सरकार। ठड्डे यानी बोझ के साथ। ये तो हमारे ऊपर बोझ था कि हम किसी विदेशी के अधीन हैं, गुलाम हैं, और उसके साथ साथ ये जो स्थानीय प्रॉब्लम हुआ करती थी, समस्याएं हुआ करती थी, तो ये सब समस्याओं के साथ, ये दोहरे बोझ के साथ एक किसान दबा हुआ था, और इनसे छुटकारा भी सभी को हासिल करना था। सभी चाहते थे इन सभी समस्याओं से निजात पाएँ, समस्याओं का हल चाहते थे। मैंने इस बात की कोशिश की कि लोग सारे हिंदुस्तान के बारे में सोचें, और कुछ हद तक इस बड़ी दुनिया के बारे में भी जिसके हम एक जुज़ हैं। जुज़
का अर्थ होता है अंश, पार्ट, भाग। मैं अपनी बातचीत में चीन, स्पेन, अबिसिनिया, मध्य यूरोप, मिस्र, पश्चिम एशिया में होने वाले कश्मशों का जिक्र भी ले आता था। मैं उन्हें सोवियत यूनियन में होने वाली अचरज भरी तब्दीलियों, यानी ये जो बदलाव आ रहे थे, उसका हाल भी बताता था और कहता कि अमेरिका ने देखो कैसी तरक्की की है। तो लोगों को जानकारियाँ दिया करते थे ताकि लोगों में उत्साह आए और वे भी अपने लिए कुछ कर सकें। यह काम आसान ना था, लेकिन जैसा मैंने समझ रखा था वैसा मुश्किल भी ना था। और इसकी वजह यह थी कि उन्हें समझाना मुश्किल ना था। और इसका कारण ये बताते हैं कि हमारे पुराने महाकाव्यों ने, पुराणों की कथा कहानियों ने, जिसमें बहुत कुछ ऐसा है पूरी दुनिया के बारे में, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी बातें हैं जो उन्हें दुनिया से जोड़ती हैं, जिन्हें वे बखूबी जानते थे। उन्हें इस देश की कल्पना करा दी थी। हमेशा कुछ लोग ऐसे मिल जाते थे जिन्होंने हमारे बड़े बड़े तीर्थों की यात्रा कर रखी थी। और हमारे तीर्थ तो ऐसे हैं जो हिंदुस्तान के चारों कोने में है। एक रामेश्वर में है, तो एक केदारनाथ में है। इस तरह से तीर्थ एक कोने से दूसरे कोनों में हैं। तो लोग जो घूम चुके हैं वो तो पूरे हिंदुस्तान में घूमे हैं। या हमें पुराने सिपाही मिल जाते जिन्होंने पिछली बड़ी जंग में या धावों के सिलसिले में विदेशों में नौकरी की थी। तो जैसे आपको पता है दूसरे विश्व युद्ध में भी हमारे भारतीय ही गए थे। तो विदेशों में हमारे यहाँ से भारत के लोग भी जो विदेशी सरकार में काम करते थे वो जाया करते थे। सन 30 के बाद जो आर्थिक मंदी पैदा हुई, आर्थिक मंदी का दौर जो था 1930s के बाद, उसकी वजह से दूसरे मुल्कों के बारे में मेरे हवाले से उनकी समझ में आ जाते थे। तो जो आर्थिक मंदी हुई उसके कारण, उसकी वजह जो भी इस बारे में बात थी, वो उन्हें जो दूसरे देश थे उनके बारे में भी जो जानकारियाँ थी, अब नेहरू जी के द्वारा इन तक पहुँचती थी। और ये जब बात करते थे, डिस्कशन करते थे, चर्चा करते थे लोगों से इस बारे में, तो इस तरह से उन तक जानकारियाँ पहुँचाते थे। और कभी ऐसा भी होता जब मैं किसी जलसे में पहुँचता तो मेरा स्वागत भारत माता की जय इस नारे से ज़ोर से किया जाता। मैं लोगों से अचानक पूछ बैठता कि इस नारे से उनका क्या मतलब है। किससे पूछ बैठता? किसानों से, जिनके जलसों में वे जाया करते थे। और जब ये पूछते कि इस नारे से क्या मतलब है, ये भारत माता है कौन जिसकी जय वे चाहते हैं, मेरे सवाल से उन्हें कौतूहल यानी आश्चर्य होता था, जिज्ञासा होती थी। कौतूहल का अर्थ जिज्ञासा, ताज्जुब मीन्स हैरानी। उन्हें आश्चर्य होता था, जिज्ञासा होती थी और कुछ जवाब ही नहीं उनको आता था। वे एक दूसरे की तरफ देखते या फिर मेरी तरफ देखने लग जाते। मैं सवाल करता ही रहता। तो आखिर एक हट्टे कट्टे जाट ने, जो अनगिनत पीढ़ियों से किसानी करता आया था, उसने जवाब दिया भारत माता से उसका मतलब, यानी उन सब का मतलब जो किसान है, धरती से है। कौन सी धरती? ख़ास उनके गांव की धरती है, ज़िले की है, सूबे की है, सारे हिंदुस्तान की धरती? किससे मतलब है? जब ये सवाल पूछते तो इस तरह से सवाल जवाब चलते रहते, यहाँ तक कि वे ऊबकर मुझसे कहने लगते कि मैं ही बताऊँ। मैं इसकी कोशिश करता और बताता कि हिंदुस्तान वह सब कुछ है जिसे उन्होंने समझ रखा है, लेकिन वह इससे भी बहुत अधिक है। उतना तो है जितना तुम्हें पता है, लेकिन इससे भी बहुत कुछ है। हिंदुस्तान के नदी और पहाड़, जंगल, खेत जो हमें अन्न देते हैं, ये सब हमें अजीज़ यानी बहुत प्यारे हैं। लेकिन आखिरकार जिनकी गिनती है वे हैं हिंदुस्तान के लोग, उनके और मेरे जैसे लोग जो इस सारे देश में फैले हुए हैं। भारत माता दरअसल वास्तव में यही करोड़ों लोग हैं। और भारत माता की जय से मतलब हुआ इन करोड़ों करोड़ लोगों की जय। मैं उनसे कहता कि तुम इस भारत माता के अंश हो, एक तरह से तुम ही भारत माता हो। और जैसे जैसे ये विचार उनके मन में बैठते, उनकी आंखों में चमक आ जाती, इस तरह जैसे उन्होंने कोई बड़ी खोज कर ली हो। तो इस तरह से यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। और कुछ प्रश्नोत्तर जो यहाँ सामने ही आ गए हैं, दिख गए हैं, तो यहाँ पढ़ लेते हैं। भारत की चर्चा नेहरू जी कब और किससे करते थे? तो नेहरू जी जब देश में दौरा किया करते थे तो जनसभाओं में जाया करते थे और किसानों की सभा में वे भारत के विषय में बात किया करते थे, चर्चा किया करते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि किसानों को
भारत के बारे में जानकारी कम है, उनका नज़रिया सीमित है। नेहरू जी भारत के सभी किसानों से कौन सा प्रश्न बार बार किया करते थे? नेहरू जी भारत के सभी किसानों से पूछा करते थे कि भारत माता कौन है। इसके अतिरिक्त वे उनसे ये भी पूछा करते थे कि वह धरती कौन सी है जिसे वे भारत माता कहते हैं, गांव की, जिले की, सूबे की या पूरे हिंदुस्तान की। और तीसरा प्रश्न वह यह करते थे कि भारत माता की जय नारे का क्या अर्थ है। दुनिया के बारे में किसानों को बताना नेहरू जी के लिए क्यों आसान था? इसलिए आसान था क्योंकि कुछ किसान पुराणों और महाकाव्यों की कहानियों को सुन चुके थे, जिसमें दुनिया के विभिन्न देशों के नाम से वे परिचित थे। और कुछ किसान देश भर में तीर्थ यात्रा करके आए थे, और कुछ किसान जो सैनिक के रूप में विदेशी सरकार की तरफ से जंग लड़ने गए थे, और कुछ वे जिन्होंने विदेशी नौकरियां की थीं। और इसके अतिरिक्त वर्ष 1930 में जो आर्थिक मंदी विश्व स्तर पर आई थी, उसके कारण भी वे कुछ देशों से परिचित थे। तो कुछ ऐसे भी लोग थे। अगला प्रश्न है कि किसान सामान्यतः भारत माता का क्या अर्थ लेते थे? तो किसान सामान्यतः भारत माता का अर्थ भारत की धरती से लेते थे। भारत माता के प्रति नेहरू जी की क्या अवधारणा थी? तो भारत माता के प्रति नेहरू जी की अवधारणा थी कि भारत की नदियाँ, पहाड़, उसके खेत और पूरी धरती, और साथ ही भारत में रहने वाले करोड़ों लोग सब मिलकर भारत माता हैं, क्योंकि ये सब उसके अंग हैं। इन सब से मिलकर ही भारत माता का निर्माण हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि भारत की प्रकृति, समृद्धि और समस्त प्राणी ही भारत माता हैं। आज़ादी से पहले किसानों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता था? तो इसका उत्तर यहाँ पे दिया गया है इस पैराग्राफ में। आज़ादी से पहले किसानों को तरह तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता था, जैसे गरीबी, पूंजीपतियों द्वारा शोषण, महाजनों और ज़मींदारों के शिकंजे में फंसना, अधिक ब्याज चुकाना, पुलिस के जुल्म और विदेशी शासन की क्रूरता, कड़े लगान और सूद आदि। तो इसके साथ ही यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। आपकी पुस्तक के अन्य पाठों के लिए आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। धन्यवाद।